हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। देखिए, वीडियो को ज्यादा लंबा बनाने का मेरा मकसद नहीं है, लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा सारी बातें, तो आपके लिए ही ये बोली जा रही हैं। देखिए, हर एग्जाम बिहार का जो है ना, जब तक कोर्ट में नहीं जाता है या फिर उसका कोर्ट का चरण स्पर्श जाके नहीं कर लेता है कि भैया हम भी निकले हुए हैं, हमारा भी लोग फॉर्म भरा हुआ है, हमारा भी परीक्षा करवा लो, तब तक सरकार उस पर संज्ञान नहीं लेती है। तो हम लोग को भी लगता है कि कोर्ट का रास्ता अब देखना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे कि प्रदेश में 18 से 28 तक का चुनाव है, लेकिन ये चुनाव को स्थगित किया जा रहा था। उसके पीछे कारण बताया जा रहा था कि अति पिछड़ा वर्ग जो आयोग है, मामले में अभी सुनवाई बाकी है, तो 20 जनवरी को टाल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये हेडलाइन आप लोग जो देख रहे हैं पीछे हमारे, ये आपका हेडलाइन है आज का दैनिक भास्कर का। तो आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा वहां से भी, या फिर आप कोई भी न्यूज पेपर में चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे महाधिवक्ता का कहना है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे चुनाव को लेकर चुनाव पर रोक लगाई थी, अब रोक हट चुकी है, यानी कि चुनाव फाइनली होगा। तो जब 18 और 28 को आपका चुनाव होगा, तो इस बीच में आपका एग्जाम नहीं हो सकता है, ये मान के चलिएगा। और इसके ऊपर आयोग यानी कि जो बिहार एसएससी आयोग है, वो कुछ भी संज्ञान नहीं ले रहा है, कुछ भी अपडेट नहीं दे रहा है। उनके अनुसार 23 और 24 दिसंबर को एग्जाम हो सकता है। ठीक है, अभी तक तो कोई नहीं अपडेट दिया गया है। अब जो है एडमिट कार्ड को लेकर, कोई भी एग्जाम के एडमिट कार्ड को लेकर एटलीस्ट 15 से 20 दिन पहले आपको अपडेट करना होता है। चलिए, थोड़ा इंतजार और कर लिया जाएगा। यहाँ पे 8 से 10 दिसंबर या 15 दिसंबर तक भी इंतजार कर लेंगे हम लोग कि यहाँ पे क्या होता है, होगा या नहीं होगा। लेकिन ये तो तय हो गया है कि आपका चुनाव होगा। दूसरी चीजें मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूंगा कि अति पिछड़ा आयोग के मामले पर 20 जनवरी को सुनवाई रखी गई है। और जो टेंटेटिव डेट जो वायरल हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा वो भी अपडेट दिखाना चाहूंगा। आप लोग थोड़ा सा इस चीज को देखिए। यहाँ पे ये जो ये जो एक वायरल न्यूज अपडेट हुआ था, कब हुआ था, तो ये जो मीटिंग हुआ था ना डीएम लोग का, इसके बाद यहाँ पे एक न्यूज वायरल हुआ था। ये 4 तारीख को अपडेट किया गया था, जहां पे बोला गया था कि ये जो एग्जाम है आपका 27 जनवरी और 28 जनवरी को होगा। दिख रहा होगा यहाँ पे, तो देख लीजिएगा। ये 2 डेट में ये संभावित बताया गया था, ये वायरल न्यूज का अपडेट है। तो मेरा कहना है यहाँ पर कि क्या यहाँ पे 20 जनवरी को सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट भी करेगी इसको लेकर, तो अति पिछड़ा आयोग मामले को लेकर। और फिर यहाँ पे 27-28 जनवरी को एग्जाम डेट है, तो ये अगर एग्जाम इस डेट में नहीं होता है 23-24 दिसंबर को, तो ये इस डेट में जाएगा और फिर कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर वहां पे अड़चने आएंगी। तो चुनाव तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 18 और 28 को हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली, है ना, ये हो जाएगा। यहाँ से डेट तय हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट से इतना पूछना चाहूंगा, या फिर हम अपने आयोग से पहले पूछना चाहेंगे कि जब तक हम लोग कोर्ट का रास्ता नहीं देखेंगे, तब तक आप लोग यहाँ पे ना एग्जाम के बारे में अपडेट करेंगे, और ये एग्जाम टलता जाएगा, है ना। एग्जाम लेंगे भी आप लोग तो उसमें पेपर लीक हो जाएगा, और पेपर लीक हो भी गया तो आप लोग फिर से एग्जाम लेंगे ताकि और भी छात्र उसमें कम हो जाए। 9 लाख लोगों से आप लोगों ने फॉर्म भरवा लिया है। यहाँ पे 9 लाख लोगों का 600 700 रुपया यहाँ पे लेकर आप बैठे हुए हैं। एग्जाम कब लीजिएगा, जवाब दीजिए ना। हम लोग अपनी तरफ से अपने सवाल पूछ रहे हैं, जब तक सोशल मीडिया पे या न्यूज मीडिया के माध्यम से, तब तक तो आप लोग शांत बैठे हुए। जब मामला कोर्ट में जाता है, तब लोग जगते हैं आप लोग। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, मैं आपको ये फिर से जो न्यूज नोटिफिकेशन है ये दिखाना चाहूंगा। ये 18 तारीख वाला जो है, 18 से 28 तय वाला है, ये मामला भी हाई कोर्ट गया था, चुनाव वाला भी। तो बिहार का छात्र तो परेशान है ही, बिहार के जो सरकारें हैं वो भी परेशान है इस चुनाव को लेकर। ये चुनाव जल्द से जल्द करा लिया जाए। इसमें जो बातें रखी गई है वो क्या रखी गई है, इसको भी जानना जरूरी है आपके लिए। देखिए, यहाँ पे जो अपडेट दिया गया है इस चुनाव को लेकर, मैं आपको थोड़ा सा दिखलाना चाहूंगा। ये देखिए, यहाँ पे फिलहाल जो है चुनाव पे संकट टला है और चुनाव फिलहाल होगा यहाँ पे। और अति पिछड़ा आयोग को लेकर मामला जो है 20 जनवरी तक जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सुनवाई कर रही है। तो अनुरोध है आप लोगों से, रिक्वेस्ट है हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी कि थोड़ा लताड़िए, बिहार एसएससी आयोग को लताड़िए यहाँ पर, और बोलिए उनको कि ये परीक्षा तुम लो। यहाँ पे छात्रों से तुम पैसे लेकर, जो 800 700 पैसे लेकर बैठे हुए हो, उनको बोलिए कि परीक्षा का डेट निकाले, फाइनल पब्लिश करे ऑफिशियल वेबसाइट पे एडमिट कार्ड, और कब से और कहां जाना है एग्जाम देने, वो एग्जाम ले। और उसके बाद मेंस का तुरंत डेट जो निकाला गया है, उस डेट पे फाइनली हो जाए मेंस का एग्जाम।
नहीं तो ये परीक्षा बिहार एसएससी सीएचएसएल के जैसा ही 8 साल का बलि का बकरा बन सकता है। आयोग से ये हमारी विनती है एक बार फिर से कि आप जल्द से जल्द यहाँ से कार्रवाई करें, और नहीं तो ये मामला अगर कोर्ट तक गया तो भाई कोर्ट तक जाएगा तो फिर समझ सकते हैं कितनी तेजी से काम हो रहा है। जैसे कि यहाँ के जो नगर निकाय चुनाव को लेकर मामला कोर्ट में गया तो तुरंत यहाँ पे फैसला सुना दिया गया। बिहार राज्य का अति पिछड़ा वर्ग जो आयोग है, उस निकाय को लेकर चुनाव की आरक्षण में सीमा निर्धारित करने को लेकर ये डेडिकेटेड कमीशन बनाई गई, और यहाँ पे इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट जो है 20 जनवरी तक इस फैसले को यहाँ सुरक्षित रखा है कि इस पे सुनवाई 20 जनवरी को होगा। मतलब कि यह है कि राज्य में निर्वाचन जो है, आयोग की अधिसूचना के अनुसार 18 और 28 दिसंबर को राज्य में निकाय चुनाव के तहत मतदान होंगे, और ये जो जब चुनाव होगा तो एग्जाम नहीं होगा, ये मान के चलिएगा, क्योंकि एग्जाम का डेट यहाँ पे 23 और 24 दिसंबर जो दिया गया है उसके बीच में है, और इस बीच में आचार संहिता लगी रहती है। फिलहाल मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं ले सकते हैं, लेने पे आए तो ये तो कभी भी ले सकते हैं एग्जाम। सरकार है भाई, एडमिनिस्ट्रेशन इनका टाइट रहेगा तो कभी भी ले लेंगे। लेकिन जो मुश्किलें छात्रों को झेलनी पड़ेगी इस दौरान, जहाँ आने जाने का, कि जो एक जिले से दूसरे जिले में उनको जाना पड़ेगा, तो उसमें छात्रों की कमी होगी। परीक्षा बहुत सारे छात्र नहीं दे पाएंगे इस वजह से कि उनको पहुंच ही नहीं पाएंगे वो। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखी जा रही हैं। तो मैं यहाँ पे सरकार के प्रति भी थोड़ा सा यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि आप ऐसी डेट में एग्जाम ना लें या फिर चुनाव ना करवाएं, दो चीजें करवाएं, ताकि जो है कहीं ना कहीं ये डेट अगर क्लैश कर रहा है इनके बीच में तो परेशानी किसी ना किसी को तो होगी। ये चीजें हैं। अब मैं इसका जो है जो यहाँ तो एग्जाम आपका जो है चुनाव का डेट तो आ गया है, तो एग्जाम का डेट एक्सटेंड करने को ही लेकर बोलूंगा कि इसका एक्सटेंड कर दीजिए, नहीं तो बहुत सारे दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है जी हाँ इन छात्रों को। और अगर आप चुनाव नहीं करवाएंगे तो आप एग्जाम इसी डेट में ले लीजिए, क्योंकि ये दोनों बातें हम रखने आए हैं। लेकिन फिलहाल छात्र हैं यहाँ पे, उनको बता दूं कि ये जो चुनाव का डेट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चुनाव हो सकता है और वोटों की गिनती भी होगी, परिणाम घोषित भी किया जाएगा। यहाँ पे सारी बातें लिखी गई है, आप इस न्यूज को जरूर पढ़िएगा, ये दैनिक जागरण का न्यूज अपडेट है, ठीक है। फिलहाल जो आपको अपडेट था वो हमने दे दिया है। यहाँ से चुनाव के कारण जो है यहाँ आपका बिहार एसएससी जो सीजीएल है, ये आपका एग्जाम स्थगित होगा, और ये एग्जाम संभवतः 27 और 28 जनवरी को, जो कि न्यूज वायरल हो रहा था, उस न्यूज में जाने की संभावनाएं यहाँ पे ज्यादा दिख रही है। अब हो सकता है कि ये फरवरी महीना भी चला जाए, है ना, ये भी एक टेंटेटिव ही है और एक वायरल न्यूज के बारे में ही अपडेट था। लेकिन ये हो सकता है कि जो आपका एग्जाम डेट है वो फरवरी में भी जा सकता है, जल्दी तो होगा नहीं, क्योंकि जनवरी पूरा पैक्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीजें यहाँ पे दोस्तों की बिहार में एक और एग्जाम है, जो कि अब मामला इसका कोर्ट में भी गया हुआ है, बीपीएससी 67वीं पीटी एग्जाम को लेकर। छात्र परेशान है, छात्र पीटी एग्जाम को ही लेकर यहाँ पे तय कर रहे हैं कि हमारा और यहाँ पे जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट का संख्या बढ़ाया जाए पीटी में लेकर। तो एक तरफ सरकार यहाँ पे बीपीएससी मेंस को लेकर स्केलिंग करने पर जी हाँ कैसे किया जाए उससे विचार कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि 802 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी। ये मामलों के लिए आज 7 दिसंबर है। बहुत सारे छात्र आज प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, जिनका सपोर्ट आपको करना चाहिए, क्योंकि गलत चीजें नहीं, सपोर्ट करिए और पढ़ाई भी कीजिए, दोनों चीजें, क्योंकि वो लोग आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो लोग 67वीं मतलब बीपीएससी जैसे एग्जाम दे रहे हैं, उनको जाना चाहिए इस प्रोटेस्ट में, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बता दें कि छात्र नेता जो दिलीप कुमार हैं और उनके सहयोगी जितने भी लोग हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग वहां पे जाके, है ना, और उनका सपोर्ट अगर आज आपने नहीं किया तो हो सकता है कि कल थक हार कर सरकार उनके ऊपर प्रेशर बनाएगी, वो हट भी जाएंगे, लेकिन घाटा किसका है? आपका। आपकी जगह पे, आपके स्थान पे कोई और रिक्रूट हो रहा है, कोई और एसडीएम बन रहा है, कोई और डीएसपी बन रहा है, तो इस चीज को रोकना है। और आज आपने नहीं रोका तो आने वाली पीढ़ी को भी आप जवाब नहीं दे पाएंगे कि हमने आपके लिए लड़ा नहीं। जो लड़ा है वो तो यहाँ पे खड़ा रहेगा, वो भले ही नेता बने या अभिनेता बने, लेकिन वो हमेशा रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप अगर नहीं लड़े तो ये आपके साथ यहाँ पे व्यवहार किया जा सकता है, आपके रिक्रूटमेंट को लेकर। हो सकता है कि आपके बाल बच्चे जो है, होने वाले जो पीढ़ी है, वो फिर से बाहर पलायन करे यहाँ से, अगर आपने ये चीजें नहीं रोकी तो। फिलहाल ये वीडियो के माध्यम से मेरा कोई भड़काने का वो उद्देश्य नहीं था, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि सपोर्ट कीजिए जाके छात्र नेता को यहाँ पे, ताकि आपके लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जो बातें रखी जा रही है, सरकार सुने उन बातों को, सरकार
देखे उन बातों को, सरकार समझे उन बातों को और उस पर संज्ञान ले। ये कोई लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ अधिकार है हमारा जो कि हम मांग कर रहे हैं, तो ऐसा होना चाहिए। अगर आप एग्जाम ले रहे हैं इस तरीके से तो पारदर्शिता बरतनी चाहिए सरकार को और आयोग को भी, इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। ये कोई लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ अधिकार की लड़ाई है, अपनी लड़ाई है और जो कि हम लोग को खुद ही लड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों की स्केलिंग को लेकर समर्थन भी मिल रहा है। बिहार में बिहार सेवा आयोग को लेकर देखा जाए दोस्तों तो 67वीं मुख्य परीक्षा को लेकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मंगलवार को देर रात शुरू की जा रही है। शाम 5 बजे तक ये है 10,961 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन भी कर दिया है। 67वीं प्रारंभिक परीक्षा को 11,622 छात्रों का यहाँ पे चयन किया गया है और सफलता अर्जित इनके लिए जो है आयोग की ओर से 6 दिसंबर ऑनलाइन एक आवेदन के लिए रखा गया था। अब मुख्य परीक्षा को लेकर यहाँ पे 29, 30 और 31 दिसंबर 2022 तक जो है यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। आयोजित जो होगा दोस्तों आयोग की तरफ से ऑनलाइन आवेदन करने के अभ्यर्थियों से स्केलिंग के लिए 7 बिंदुओं पर फीडबैक मांगा गया है, जिसमें कि सबसे पहले अधिक जो है फीडबैक आया है 3233 का। अभ्यर्थियों ने माना है कि स्केलिंग सामान्यीकरण होनी चाहिए, यहाँ पे इनके लिए जो है ये व्यवस्था की जाए। यह नहीं मालूम है यहाँ पे छात्रों को। आयोग ने या सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि मुख्य परीक्षा को लेकर तैयारी चल रही है। आयोग की ओर से 802 पदों का यहाँ पे 67वीं बीपीएससी की ओर से नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम रूप से हो रही है। ये एक अपडेट है दोस्तों यहाँ पर 67वीं बीपीएससी मेंस एग्जाम को लेकर, और कोई स्केलिंग ना हो या सामान्यीकरण नहीं होनी चाहिए। जो वर्तमान में व्यवस्था की जा रही है उसको लेकर जो अपडेट आया है 2714 लोगों का यहाँ पे वोट आया है। स्केलिंग को लेकर यहाँ पे ये होनी चाहिए, सुनिश्चित नहीं है कि ये कैसे करें। इतने लोगों ने वोटिंग किया है, 3233 लोगों ने। फिलहाल यहाँ पे यही अपडेट है और इन सभी चीजों को आप लोग देखें। और यहाँ पे एक और वोटिंग कराया गया था आप लोगों से कि वैकल्पिक पेपर पे निबंधन जो है सामान्य पेपर में से बदला जाना चाहिए। इतने लोगों ने 1223 लोगों ने वोटिंग किया है। वैकल्पिक यानी कि जो ऑप्शनल पेपर है आपका केवल योग्यता प्रकृति होना चाहिए, यानी कि सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होना चाहिए। मेरिट सूची निर्धारित करने से इनके अंकों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। 2008 लोगों ने यहाँ पे इस पे दिया है अपना फीडबैक। और वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल पेपर लिखित के बजाय और ये एमसीक्यूज के माध्यम से होना चाहिए। तो 1460 लोगों ने इस पे किया है अपडेट। ठीक है, अब यहाँ पे सांख्यिकी सूत्रीकरण का उपयोग किया जाना चाहिए, यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन का अपडेट देना चाहिए सरकार को, आयोग को। ऐसी विधि के लिए वैकल्पिक पेपरों में उम्मीदवारों की कम संख्या के कारण यह अपूर्ण है, यानी कि बहुत कम लोग यहाँ पे इस पे क्लिक किए हैं, यानी 138 लोग हैं मात्र। बहुत कम उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि वैकल्पिक पेपरों को मिलाने के साथ साथ सांख्यिकीकरण सूत्रीकरण के उपयोग किया जाना चाहिए पर यहाँ पे वोट किए हैं, यानी कि फीडबैक दिए थे 185 लोग हैं वैसे। तो ये आपका 67वीं बीपीएससी मेंस को लेकर स्केलिंग किया गया है और आपसे फीडबैक भी लिया गया है, जिनमें ये रिजल्टेंट आपको निकलकर सामने आया है, जिसके बारे में अपडेट है। लेकिन अभी भी 67वीं बीपीएससी पीटी को लेकर यहाँ लड़ाई लड़ी जा रही है, अधिकार की अपनी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो आप जरूर जाएं पटना इस आंदोलन में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपके लिए एक खबर और है कि यहाँ पे जो भी छात्र टीचर रिक्रूटमेंट से हैं 6441 उत्क्रमित +2 स्कूलों में संकट का माहौल है। 7वें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं होने से नए सत्र पर भी शिक्षक कार्य बाधित होने जा रहे हैं। तो जल्द से जल्द आयोग जो है 7वें चरण का जो फेज का रिक्रूटमेंट है उसको लिया जाए। यहाँ पे छात्रों की मांग हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा छात्र रिक्रूट होंगे, सिलेक्ट होंगे तो ये उत्क्रमित +2 स्कूलों में जी हाँ टीचर की रिक्रूटमेंट भी हो पाएगी। प्रतिनियुक्ति जो है शिक्षकों के हवाले ऐसे विद्यालय हैं जो कि वहाँ पे बहुत कम शिक्षक हैं, पढ़ाने के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए अवेलेबल शिक्षक ही नहीं है, जिसको लेकर यहाँ पे अभी भी बाधाएं बनी हुई है। तो सरकार कर क्या रही है, सिर्फ आश्वासन दे रही है कि आप लोग इंतजार कीजिए। चंद्रशेखर जी हैं जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आप लोग चिंता ना करें, आप लोगों की सबसे ज्यादा नौकरी जो है शिक्षा विभाग से होगी और शिक्षकों की नियुक्ति सबसे ज्यादा होगी। तो कैसे होगी जल्द से जल्द अपडेट किया जाए। अब क्या 2025 का इलेक्शन लेकर जाएंगे क्या इस चुनाव को लेकर, इस वैकेंसी को लेकर? 7वें चरण का 8वें चरण का वैकेंसी अब तक हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी वो सारी चीजें चल रही है दोस्तों। तो ये सारी बातें हमने जो आपको यहाँ बताई है इसका एक ही सार निकलता है कि सरकार से जो आपकी लड़ाई है वो आपके अधिकार की लड़ाई है, आपको भी लड़ना चाहिए इसमें। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और पटना जरूर चलना है आप लोग। जय हिंद।